निर्गुण बोध ग्रंथ है महाराज का। शरगुण निर्गुण बीच में ये यार था मद थाए, सरगुण सुख सुख राम जी निर्गुण जलम मिटाए। संसार में दो ही भक्ति है महाराज, सरगुण विधि और निर्गुण विधि। इसके मान में अर्थ है, भेद है क्या? सरगुण भक्ति करोगे तो उसमें सुख की प्राप्ति होगी, संसार का सुख मिलेगा, धन संपत्ति यश वैभव, धन धान से संसार में खूब भरपूर हो गई। और निर्गुण जलम मिटाए, निर्गुण में क्या है? निर्गुण भक्ति करके जन्म मरण का जो दुख है 84 का, ये मिट जाएगा। 84 बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये फर्क है दोनों में, निर्गुण भक्ति में और सरगुण भक्ति में। तो सरगुण भक्ति कौन बताते हैं? वेद की रीत में सरगुण भक्ति है। पंडित जो है वो क्या बताते हैं? पंडित के पास ज्ञान कौन सा है? वेद का। तो पंडित जल घर कुंभ में सेज संत निवाण, जन सुखिया को जीतसी पंडित साध सुवाण। पंडित के पास जो ज्ञान है वेद का है, वो कैसे है? जैसे पंडित धन घर शाह को, कुंभ को, जिस प्रकार से पंडित के पास कैसा कितना धन है, कुंभ कहते हैं घड़ा, घड़ा में जल भरा हुआ है तो उसमें कई लोगों को प्यास बुझा सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा है जल की। सहज है संत निवाण, और जो संत के पास है वो अगाध असीम ज्ञान है। जन सुखिया को जीतसी पंडित साध सुवाण। महाराज समझाते साध के लिए पंडित नहीं जीत सकता है। पंडित धन घर साह को साध द्रव्य की खाण, जन सुखिया किम जीतसी पंडित साध सुवाण। पंडित के पास धन कैसे है? जैसे नगर में कोई सेठ साहूकार है, उसके पास धन तो नगर में वो सबसे बड़ा सेठ है, लेकिन उसके पास भी धन की कोई सीमा तो है। और साध जो है वो द्रव्य की खान है। अब खान में महाराज क्या कमी? खान में तो जितना चाहो निकालो जैसे। तो उसको महाराज समझाते पंडित साध से नहीं जीत सकता। हरि गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुकृत प्रगटे तब दर से उर्माए। हरि गुरु संसार में साध एक समान है। सभी ज्ञान ने, सबके ज्ञान ने मिलकर ऐसी सराहना की है। कोई सुकृति प्रकट ऐसी होती है, महाराज समझाते हैं, तब ऐसी भाव उनमें उपजते हैं। भक्ति करने का भाव आता ही कहाँ है? संसार के विषय विकार और संसार के सुख में ही लीन रहता है, इंद्रियों के भोग में। महाराज संसार का जीवन कितना है? 4 बातों में बीत जाता है। कमाए लिया, भोग लिया, हंस लिया, रो दिया, बस। कर्म बहुत करणी घड़े, रोग रयो घट छाए, धन सुखिया नहीं उपजे राम रटन नर चाय। कर्म तो बहुत है, करनी घड़ी है, रोग घट में छाया हुआ है, तो जन सुखिया नहीं उपजे राम रटन की चाय। महाराज समझाते हैं इसलिए राम रटन की चाहना नहीं उपजती है। क्यों? ये आत्मा तो परमात्मा का अंश है महाराज, लेकिन संसार में जीव पद में आने के बाद ये अपने स्वरूप को भूल गया। अपने स्वरूप की गम नहीं है इसे। जैसे दर्पण में कांच में अपना चेहरा देखते हैं वो साफ दिखाई देता है, उस कांच को आले में रख दो, उस दर्पण को आले में रख दो, तो ये 4-6 महीने के बाद धीरे धीरे उसमें धूल पड़ना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे फिर कांच के ऊपर इतना गरज चढ़ जाएगा अंबार धूल का कि फिर वो दर्पण में कांच में आपका चेहरा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से ये आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन ये कर्मों में, अपने संसार के कर्मों में ये लिप्त रहने के कारण, विषय विकार इंद्रियों के सुख के भोग में की वजह से परमात्मा को भूल गया। तुम्हारा समझते कर्म बहुत, संसार के कर्म जितने भी राम नाम की भक्ति के अलावा जो भी है वो कर्म का उपाय है। प्रभु की भक्ति ही प्रभु से मिलाने की रीत है, विधि है।
और बाकी और सब जो कर्म बहुत किए, करनी घनी की, तो अब रोग रहे हो घट जाए। रोग कौन सा? 84 का, बार बार जन्म और मरण का। जन सुखिया नहीं उपजे राम रटन की चाय। इसलिए महाराज समझाते हैं और बातों में खूब मन लगता है, लेकिन भजन करने में मन नहीं लगता। भजन करने से मन जो है भागता है। कैसे? जुर्जे मत पुते जरी भोजन वासन खाए, यो कर्मा बस सुख राम जी राम नया वेदाय। जिस प्रकार से जुर्जेम तप तेजरी, जिस प्रकार से बुखार किसी को हो, तेजरी जिसे तेजारी कहते हैं, तैयारी जब आता है, तैयारी रूपी बुखार तीसरे दिन आता है, तो इतने वेग से आता है कि पस्त कर देता है बुखार जिस पे आता है उसको फिर भोजन की इच्छा नहीं रहती, भोजन की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है, दूर भागता है भोजन से। इसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी कर्म अधीन होकर कर्मों की इस पर काई इतनी जंग चढ़ लग चुकी है कि इसको राम नाम वेदाय। अब राम नाम की भक्ति इसको गम नहीं है उसकी। पूरा जीवन आए थे हर भजन को ओटन लगे के पास, आए तो थे हरि का भजन करने को, कि हरि भजन करके हरिपद में समा जाऊं, और पूरा जीवन इंद्रियों के भोग में ही बिता दिया। नर पीनस तन रोग है बास नया वेताय, जन सुखिया कर कपूर ले दूरी दे तो बगाए। जिस प्रकार से कोई पीनस का रोगी है, पीनस का रोगी होते तो उसके नासिका में, नाक में कीड़े पड़ जाते हैं महाराज, पीनस रोग में। तब उसके माय में इतनी दुर्गंध है दूसरी, और उसको और कोई बात मन सुगंधी चीज उसको ले जाके दो तो उसको दाय नहीं आती है। जैसे कपूर है, कपूर सुगंधित है अपने में, कपूर उसके पास ले जाके रखो तो वो दूर भागता है। तो हमारा सब, क्योंकि वो उसके माय में इतनी गंदगी है कि उसको उसकी बास नहीं आती सुगंधी की। इस प्रकार से महाराज समझाते, संसार तो माया मोह और विषय सुख में सांची सूझ जो है वो विसार दी प्रभु भक्ति करने के लिए। इसको गम नहीं है, इसको सुध नहीं आती, पूरा जन्म यूं ही व्यर्था चला जाता है। इसको ये था नहीं है कि मेरा मान लो जन्म जो मुझको मिला हुआ है वो कितना अमूल्य है, तो ये गम कैसे आए? तो पेर थम हम सत्संगत कीनी, शुद्ध बुद्ध ज्ञान यकल सब लीनी। प्रथम तो क्या किया? सत्संगत की, महापुरुष की, सत्पुरुष की। तब संगत करने से हमको क्या गुण मिला? सुध आई ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान सुना तो सुध आई, तो बुद्धि से विचार किया और अकल में ये बात आई कि अरे हमने पूरा जीवन यूं ही बिता दिया। तब हृदय ऐसी पदरसावे, कहां सो जाए कहां सो आवे। तब हृदय में ऐसी बात उपजी, अरे ये जीव जो है ये कहां के लिए जाता है? ये संसार छोड़ के तो सभी को जाना है महाराज, ये देह से तो अमर कोई है नहीं। तो ये देह छोड़ करके जीव जाता कहां है और आता कहां से है? ऐसी जो है माय में उपजी। कोण सो मरे जन्म कोण जाया, ये मन मंजन ऐसा उपाया। संसार में कौन मरता है और कौन जन्म लेता है, ये मन में एक मेरे अंदेशा आया, संशय हुआ। ऐसा भी भिन्न कर भाखे, से समर्थ मुझ शरणे राखे। तो ये बात तो बहुत भारी है कि कौन जन्म लेता है कौन मरता है और काया छोड़ के ये कहां जाता है। ऐसा कोई समर्थ गुरु मिले जो भिन्न भिन्न करके भेद मेरे लिए बताए और मैं उसकी समर्थ की शरणा रखे मेरे लिए। जुग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, सट दर्शन सब ही ले बूझा। जब ज्ञान की समझ आई, अब ज्ञान की समझ कैसे आई? सत्संगत करने से। जैसे अपन के पुरखों ने कहा है कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री है के भाव बिकाए।
संगत जैसी संगत करोगे, जैसा करोगे संग, वैसा लगेगा रंग। अच्छी संगत, अच्छे पुरुष की संगत करोगे तो अच्छे गुण बरतेंगे, और दुर्गुणी व्यक्ति का, कर्मी जीव का संग करोगे तो दुर्गुणी वृत्ति तुम्हारी भी बनेगी। इसलिए महाराज समझाते हैं अच्छे वृत्ति के, जो अच्छे विचार का मानव है उसका संग करना चाहिए। जब सत्पुरुष का ज्ञान सुना तो जुग में ज्ञान सकल ने बूझा, सूझे सठ दर्शन सभी ने बूझा। फिर सोचना की खोज की इस बात की, जो सठ दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश, ब्राह्मण, सभी प्रकार के ज्ञान में सोचना की अष्टांग योग कोई सांख बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जावे। तो कहीं अष्टांग योग का भेद मिला, कहीं सांख्य योग की भक्ति करने का भेद मिला, लेकिन जितने भी ज्ञान की सोचना की, जिसके पास गए तो हद तक के ज्ञान मिले। हद से परे का ज्ञान किसी के पास नहीं मिला। महाराज समझाते हैं 6 दर्शन जो बताए उनमें नहीं मिला। तो ऋषि मुनि पंडित जोग सारा, हद ही हद में करे विचारा। संसार में ऋषि है, मुनि है, पंडित है, संसार के जितने ज्ञानी हैं वो हद का हद में ही विचार करते हैं। इतना ही ज्ञान है इन पे, आगे का इन पे गम नहीं है। तो हद में काल निरंतर लूटे, जम दावासों परथ न छूटे। हद की भक्ति करने से काल निरंतर लूटेगा, क्योंकि 3 लोक में जो है काल का पसारा है। 3 लोक में कोई नहीं बचेगा काल से, सबका उसका सब 3 लोक सब काल का चारा है। जम दावा से परथ न छूटे, जम का दावा नहीं छूटेगा 3 लोक में किसी से। तो जितना भी मैंने ज्ञान सुना वो हद तक का 3 लोक का ही सुना। सब ही अर्थ बूझ हम लिया, इनते काल जम नहीं बिया। सब अर्थ हमने पूछा ज्ञानियों के पास जाकर, तो क्या मिला, क्या पाया कि इनका जो ज्ञान है जहां तक का, तो काल से बाहर का नहीं है। कुछ समय का जो विधि भक्ति करने की है उनसे कुछ समय की मुक्ति तो है, लेकिन अनंत समय की नहीं है महाराज। तो धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सरगुण सरल हंस नहीं छूटे। धरणी पे जो ध्यान करते हैं, तप करते हैं, तो उनके लिए तो जो साधना करते हैं उनके लिए तो कहीं नहीं जाना है, वो संसार में ही रहना है महाराज। धर्म लग लूटे, और कोई पूरा जीवन धर्माचार ही करे, दान करे, पुण्य करे, धर्म के कार्य जो है वो करे, और सरगुण सरल हंस नहीं छूटे, सरगुण की भक्ति करे। सरगुण भक्ति करने से महाराज समझा, सरगुण भक्ति क्या है, विष्णु भगवान की भक्ति करे, शंकर जी की भक्ति करे, ब्रह्मा जी की भक्ति करे, तो इनसे काल का दावा नहीं छूटेगा महाराज, हंस नहीं छूटेगा, काल का पसारा में रहेगा, कुछ समय की मुक्ति हो सकती है। तो मैं बूझत हूं वह बिचारा, किस विद हंस जम हुए न्यारा। अब मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसा कोई सत्पुरुष मिले, महापुरुष, जो मेरा कारज बने। किस विधि हंस जम हो न्यारा, किस विधि से ये जम के दावा से हंस न्यारा हो, जो जम के काल के चारा से बाहर हो जाऊं, काल की गाज ना गाजे। आवागमन बहुर नहीं आवे, से मुझको कोई ज्ञान बतावे। आवागमन में बहुत दोबारा ना आना पड़े, ऐसा कोई मेरे लिए ज्ञान बताए। सरगुण भक्ति विष्णु को साजे, तब लग काल शीस पर गाजे। सरगुण भक्ति कोई करता है, विष्णु भगवान की कोई साधना करता है, तब तक उसके शीश पे काल की गाज है, काल का दावा से छूटा नहीं है वो। सांख मत कोई रहे समाई, नहचे काल न माने काई। और सांख योग की कोई साधना करता है तो निश्चय ही उसको भी काल छोड़ेगा नहीं, अपने समय पे पकड़ लेगा। तीनों देव सतन खावे, जम जोगी के पास न आवे। तीनों देव सत्य ने खावे, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश,
इन पे भी जम का दावा है। बहुत लंबे समय की आयु है, लेकिन इनकी भी एक सीमा है। जम जोगी के पास ना आवे, जोगी के पास जम नहीं आता है, क्योंकि वो प्राण अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि जहां तक पवन दौड़ रहा है वहां तक काल की पहुंच है, उसके आगे फिर नहीं। जब प्राण को जो चढ़ा लेते हैं ऊपर योग साधना करने वाले, तो उनको जब तक प्राण जो है वो चढ़ा हुआ है, पूरा मार्ग से पवन को खींच के चढ़ा लेते हैं ब्रह्मांड में प्राण के लिए, तो तब तक काल नहीं पकड़ सकता, और आयु भी फिर उतनी ही रुकी रहेगी जिस प्रकार से फ्रिज में कोई वस्तु रख दो, जैसी रख दोगे वैसी ही मिलेगी। इसी प्रकार से योग की साधना करके जब प्राण को ऊपर चढ़ा लिया, तो जितनी अवस्था है उतनी ही स्थिर रहेगी, क्योंकि आयु जो है वो श्वासों के ऊपर है। चंद सूर पवन यर पाणी, धर ब्रह्मंड आकाश वखाणी। चंद है, सूर है, पवन है, पानी है, धरणी है, ब्रह्मंड है, आकाश है, यहां तक सब में काल का चारा है। यहां तक तीनों देवों का वास है। तीनों देव शक्ति ने खावे, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, इनके ऊपर शक्ति है। शक्ति के ऊपर भी काल का दावा है महाराज। इसके आगे की सोच न मिले, तब आत्म कल्याण हो, जो जीव को दोबारा बार बार जन्म न लेना पड़े। तो कह सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेवन आरा। संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सभी संत सुनो, ब्रह्म योग का माना ब्रह्म भक्ति का भेद जो है वो न्यारा है। संसार की जो 9 भक्ति 9 प्रकार की है, इनसे ये न्यारा भेद है। कहने में संसार के कह लेते हैं सबकी भक्ति एक की सी है, सबको एक ही जगह जाना है, लेकिन ये उससे न्यारी है। ब्रह्म जोग साझो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। इसलिए महाराज समझाते हैं ब्रह्म योग की साधना करो, जो तुम्हारा आवागमन बार बार जन्म मरण जो है मिट जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। उदबुदरित ब्रह्म की होई, बिरला संत लखे जन कोई। उदबुदरित है ब्रह्म की महाराज, बिरला संत इसको लगता है। सांख्य जोग नौ धासो न्यारा, मन पवन आसो परे विचारा। संसार में सांख्य योग कोई करे, 9 भक्ति करे, 9 भक्ति 9 प्रकार की, इनसे न्यारी विधि है ये महाराज। राजयोग है, इसे राजयोग की भक्ति कहते हैं। और मन पवन से परे का विचार है इसमें। जहां मन की दौड़ थक जाती है, पवन जो श्वास जहां तक चल रही है, जहां तक श्वासा की दौड़ है, यहां तक तो काल है, पकड़ लेगा। इसके परे का विचार है महाराज का ज्ञान का। ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभय अंक रसण आले गाजे। ब्रह्म योग की जो साधना करे, जन साधना करे, उभय अंक कौन है? रकार और मकार, और रसना से इनके लिए ध्याये, तो सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाव जिभ्या विस्तारा। साधना करे विधि पूर्वक, सतगुरु विधि से सतगुरु शरणा रह के राम नाम की रटन करे। तो नाम की रटन करने से क्या है? जिह्वा के द्वारा फिर आगे विस्तार होता चला जाएगा। 3 लोग 14 भवन जो भी है, जो खंड में है, ब्रह्मांड में है, वो सब पिंड में शोधना हो जाती है महाराज। साजन सोच का नहीं राखे, निस दिन नाम न केवल भाखे। साजन करे, भक्ति करे, सोच नहीं रखे मन में, पूरी प्रति तो विश्वास के सहित करे। निस्दिन नाम न केवल वाक्य, निस्दिन अपना जो है, जो कार्य गुरु से मिला है, जो विधि मिली है, उस विधि पूर्वक भजन करे रोज, और कोई सोच न रखे, संशय न करे। रटते रटते रसण आलेवल आगे, मन सो पवन सुरत ले जागे। रटन करते करते रसना से लिप लग जाएगी महाराज नाम से।
मन पवन में लय हो जाएगा, फिर सुरती जागृत होकर आगे ले जाएगी शब्द को। जागे सुरत सकल चेतावे, सावधान सब ही होए आवे। अब सुरती जागृत हो गए है तो जितनी इंद्रियां हैं वो सब को चेताए दिया उसने कि सावधान हो जाओ, प्रभु का नाम शिरोमणि है, उसमें लीन हो जाओ। तीन लोक में हुए कारा, जब जन चला ब्रह्म के द्वारा। राजयोग की भक्ति करके तीन लोक के हद से जब पार पहुंचे जन, तो तीन लोक में होए कारा। तीन लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये सब होए कारा, माने आश्चर्य में है कि अरे ये तो जन जो है हमारे फंदे से निकल गया, हमारी हद में सब सारा संसार तो हमारे अधीन है और ये हमारी पहुंच से आगे जा रहा है, ये ब्रह्म के दरबार में जा रहा है। दाड़ो देव सकल सोई धूजे, सन्मुख आय साधकों पूजे। महाराज समझाते हैं जो राजयोग की भक्ति करने वाला है, रामानंदी है, राम जी महाराज की भक्ति जो करता है, तो उससे दानव देव सकल सोई धूजे, सकल देव 33 कोटि देवता सब धूजते हैं और सन्मुख आए साधु को पूजे। सन्मुख आते हैं, हाथ जोड़ के नमन करते हैं और उनके दर्शन की, ऐसे राम जन की दर्शन की चाहना करते हैं। हाजर सकल शहर सोई देवा, 9 से 9 संत सुख सेवा। जिस पुरी में, जिस शहर में राम जन जाते हैं भजन साधना करके ध्यान अवस्था समाधि अवस्था में, तो उस पुरी के देवता जो है हाथ जोड़कर स्तुति में खड़े हो जाते हैं कि आओ महाराज विराजो हमारे आसन पे, हमारे लोक में विराजो, आगे कहाँ जाओगे। सब सुख देने के लिए आतुर रहते हैं कि जो सुख चाहते हो वो सब हाजिर है यहाँ पर हमारे लोक में। स्वर्ग लोक में जाए तो इंद्र यही बात कहता है, वैकुंठ में जाए विष्णु भगवान यही बात कहते हैं, हमारे लोक में विराजो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। शंकर जी के शिवलोक में पहुंचते हैं तो शंकर जी कहते हैं कि आप हमारे लोक में विराजो, आगे कहाँ जाओगे। ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी यही बात कहते हैं। इसके आगे शक्ति का लोक पड़ता है, वो शक्ति भी यही बात कहती है। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, वो तो रामजन जो है उन्होंने त्रिगुणी माया को त्याग दिया, अब हद के पसारे में नहीं फरते। वो निवृत्त पुरुष पड़े क्यों प्रवृत्त, वो तो निवृत्त पुरुष हो गए, प्रवृत्ति के पसारे में अब क्यों पड़े। 24 माया वखाड़े, तीनों संत से जसुख पावे। अब संत जो है साधना करके अपार सुख का आनंद आ रहा है। 9 से नारन नाड़ू वाले, हर से सब ही अंतर, हर से सब ही अंतर खोले। 9 से नार निनाणु बोले, 9 से 99 जो नाड़ियां हैं उनमें सब राम नाम की धुन होने लगी महाराज। हर से सब ही अंतर खोले, नाड़ नाड़ी सब हर्षित है, रोम रोम में राम धुन हो रही है, आनंद अपार है महाराज रामजन को। आगे जब उच्च अवस्था में साधना पहुंचती है तो मरदंग ताल झिंझर बाजे, राग 36 एक सुर देवे। 36 प्रकार के बाजे बजते हैं महाराज, अनहद के बाजे बोलते हैं नहीं। मृदंग बोल रहा है और झिंझा बोल रहा है, 36 प्रकार के राग जो बोल रहे हैं अनेकों प्रकार से। बरगु ढोल को कधुन गाजे, भवर गुंजार पाख पर बाजे। बरगु नाम का बाजा होता है वो बोल रहा है, ढोल की आवाज आ रही है, कोक धुन जैसे कोयल कूकती है ऐसी आवाज आ रही है। भंवर गुंजार कर रहा है पाख पे, कमल की जो पाख है पाख पे भंवर की गुंजार है। और रामजन जो है भजन के आनंद में, ये समाधि अवस्था की बात है महाराज। मुरली बीण शंख धुन होई, डफ जंतर बोले मुख सोई। मुरली बोल रही है, मुरली कौन बजावे हो, गगन मंडल के माए मुरली कौन बजावे हो, ऐसी आवाज आ रही है। शंख की आवाज आ रही है, डफ बोल रहा है, जंतर बोल रहा है। पर जायाण हाट हुए भेली,
कैकूटे बस्ती गल छेली। अब हाट नाम एक जगह प्रजा सब इकट्ठी होके भेली हो गई। कैकूटे बस्ती गल छेली, अब सब राम नाम की धुन में लीन है सब इंद्रियां। सूराम और पबैया बोले, चैती अमास कमल मुख खोले। सूरांग से भजन हो रहा है महाराज, मोर बबैया बोल रहे हैं, चैती मास कमल मुख खोले। तेरे ताल मंजीरा बोले, निस दिन शीस एक धुन गाजे। तेरे ताल में मंजीरा बाज रहे हैं, निस दिन शीस पे एक ही धुन गाज रही है ये। नार निरत नाच रंग लावे, 56 राग 36 गावे। नारी नृत्य कर रही है, नाना प्रकार से 56 राग उपज रहे हैं अब तो जन सुख राम जोग गत भाखू, भिन्न भिन्न भेद सकल ले दाखू। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, मैं जोग की विधि बताता हूं तुम्हारे लिए, भिन्न भिन्न करके भेद बताता हूं उसका। तो जब जोगी तन माय समाया, 3 लोक देखन मध्य आया। जब जोगी तन के माया में समाया, ध्यान अवस्था में पहुंचा, तो 3 लोग उसके लिए ऐसे दिख रहे हैं जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। ऐसे 3 लोकमुख आगे दिखे, जो अंजलि नर जो है, जिस प्रकार से अंजलि में निर्भर को उसमें दिखता है, इस प्रकार से दर्पण में अपना चेहरा दिखता है, ऐसे 3 लोग दिख रहे हैं। तो चाले एदक भंवरु जोगी, 3 लोक माया रस भोगी। अब चाल एदक ऐसे हो गई जैसे भंवर की जो है हो जाती है, मस्त हो जाता है उसकी पुष्प की फूल की खुशबू सुगंध में। 3 लोक माया रस हो गई। 3 लोक में जब माया का रस भोगा था अब तक, तुम्हारा समझाते हैं अब आगे चला। बोले बैल संग कर लिया, शीश पर बोझ राम गुण दिया। अब राम नाम का वचन जो भजन विधि से किया, बोले बैल संग कर लिया, ऐसे वचन राम महाराज